वेलकम टू BI लर्नर। और आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क डेज इन पावर BI। सो ये बेसिकली फंक्शन क्या करता है, ये दो डेट के बीच का डिफरेंस जो होता है उसको निकालता है। लाइक जैसे कि अगर मेरे को 1 तारीख और 10 तारीख के बीच का डिफरेंस निकालना हो तो मैं जनरली मैक्सिमम डेट टू माइनस मिनिमम डेट करता हूँ। सो कुछ इसी तरीके से फंक्शन वर्क करता है। बट इस फंक्शन की क्वालिटी ये है कि इसमें आप वीकेंड्स अगर हैं तो आप वीकेंड्स को एलिमिनेट कर सकते हो, या फिर उसके अलावा अगर आपके पास हॉलीडेज हैं कोई तो आप उनको भी एलिमिनेट कर सकते हो, जो जनरली नॉर्मल 2 डेटों के डिफरेंस निकालने में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उस तरीके से उस प्रॉब्लम्स को ये फंक्शन जो है वो रिजॉल्व करता है। ऑल्दो इस तरीके का फंक्शन ऑलरेडी एक्सेल के अंदर है, बट माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली ये अपने डेक्स की लिस्ट में ऐड किया है, तो उस वजह से काफ़ी हेल्प हो जाती है जब आप इस तरह की डेट्स के साथ डील करते हैं। तो फिलहाल हम इसके फंक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम इसमें यूज़ करते हैं, यूज़ करना होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टार्ट डेट हमें चाहिए होगी कि किस डेट को हम फर्स्ट एज ए कैलकुलेट कर रहे हैं, और एंड डेट चाहिए होगी कि किस डेट को हमारा कोई भी सर्टेन वैल्यू जो है एंड हो रही है। इसके अलावा इसके बाद जो इसके अंदर है नेक्स्ट पैरामीटर है वो है वीकेंड। तो वीकेंड में अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि 1 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट है एज ए सैटरडे और संडे, अगर हम यहाँ पे देखें तो, और 2 जो है वो संडे मंडे है, देन 3 मंडे ट्यूसडे, देन 4 ट्यूसडे वेडनेसडे, एंड सो ऑन सो फोर्थ, एंड देन 11 स्पेसिफिकली अगर हमें सिर्फ संडे ही एक्सक्लूड करना है तो यूज़ करेंगे, अगर हमें स्पेसिफिकली मंडे एक्सक्लूड करना तो 12 और सो ऑन सो फोर्थ, अगर आप देख सकें। सो बेसिकली ज़रूरी नहीं कि हर बार आपके पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि जहाँ पर आपको सिर्फ सैटरडे संडे ही एक्सक्लूड करना हो। पॉसिबिलिटी है कि आपको ओनली मंडे को एक्सक्लूड करना हो, या वेडनेसडे को एक्सक्लूड करना हो, या फ्राइडे एक्सक्लूड करना हो। इट्स डिपेंड अपॉन दी रिक्वायरमेंट, बट फॉर जनरली हमारे पास रिक्वायरमेंट जो होती है उसमें यही होता है कि सैटरडे संडे को एज ए नॉन वर्किंग डे में हम कंसिडर करते हैं, तो हम सैटरडे संडे को एक्सक्लूड करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम 1 इस फंक्शन में इंक्लूड कर रहे हैं तो हम बेसिकली सैटरडे संडे को एक्सक्लूड करने की बात कर रहे हैं। तो हम थोड़ा नीचे और जाके देखते हैं इसका एग्जाम्पल, तो उससे और बेटर आइडिया हो सकता है। जैसे देख सकते हैं कि ये मेरी स्टार्ट डेट है, ये मेरी एंड डेट है, और ये जो मैंने 1 डाला है इट्स मीन कि मैं सैटरडे संडे को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। और ये जो एक्स्ट्रा आपको डेट दिख रही है ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये मेरा एक हॉलीडे है, राइट। सो ये इसका एक बेसिक सा एग्जांपल है। इसका हम और डिटेल में एग्जांपल जो है वो हम पावर BI में देखते हैं। तो चलिए हम वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे एक रियल प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशन देख सकते हैं, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम आ गए अपनी पावर BI में, और हमारे पास एक टेबल है सेल्स की और एक है हॉलीडेज की। हॉलीडेज की लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली ये आप कह सकते हैं गवर्नमेंट हॉलीडेज या गेस्टेड हॉलीडेज जो होते हैं, जो हमारे अदर्स हॉलीडेज से अलग होते हैं। यानी कि ये जनरली आपके लाइक 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, समथिंग लाइक दैट। और इसके अंदर हमारे जो अदर फेस्टिवल्स होते हैं उनके भी डेज इंक्लूडेड है। तो दैट्स हाउ हॉलीडे टेबल हमने ये बनाई है। सो इसके साथ साथ मैं आपको सेल्स टेबल भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास सेल्स टेबल है, ये हमारे पास ऑर्डर डेट है और ये डिलीवरी डेट है। सो बेसिकली हम इन 2 कॉलम्स का डिफरेंस निकालने वाले हैं कि मैंने कौन सी डेट का ऑर्डर किया और मुझे वो डिलीवर कब हुआ, और उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है। लेकिन कैच यहाँ पे ये है कि हमें सैटरडे संडे को इंक्लूड नहीं करना है और हॉलीडेज को इंक्लूड नहीं करना है। तो हम देखेंगे हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बस कैलकुलेटेड कॉलम बनाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ ऑर्डर टू डिलीवरी डेट डेज। सो यहाँ पे मैं फंक्शन यूज करता हूँ नेटवर्क। अब नेटवर्क में मुझे चाहिए स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट मेरी होगी ऑर्डर डेट, और एंड डेट होगी मेरी डिलीवरी, और मुझे वीकेंड में यहाँ पे एक्सक्लूड करना है सैटरडे संडे, तो मैं 1 लिखूंगा,
और मेरे पास हॉलीडेज का कैलेंडर टेबल है जो मेरे को हॉलीडेज एक्सक्लूड करने, तो मैं हॉलीडेज की यहाँ पे टेबल को इंक्लूड कर दूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डेट्स आई है मेरे पास, ये इन दो डेट्स का डिफरेंस है जो नंबर्स आए हैं मेरे पास डिलीवरी डेट के। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आपको दिखाऊँ, तो ऑर्डर टू डिलीवरी डेट में 7 डेज जो हैं वो इन दोनों डेट्स का डिफरेंस है, ऑर्डर डे और डिलीवरी डेट का, जो एक्सक्लूड कर रहा है मेरे सैटरडे और संडे को। अब हम देखते हैं कि अगर हम बिना नेटवर्क फंक्शन यूज़ करे ये नॉर्मली डेज निकालते हैं तो एक कैसे हमें आउटपुट देता है। तो मैं यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करता हूँ और मैं इसका नाम देता हूँ ऑर्डर टू डिलीवरी डेज विदाउट नेटवर्क डेज, जो कि मैं बेसिकली यहाँ पे डिलीवरी डेट टू माइनस ऑर्डर डेट करूँगा और इसको मैं बेसिकली सिर्फ एक दूसरे का डिफरेंस निकाल लूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मुझे 10 रिटर्न कर रहा है और ये मुझे 7 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि क्वाइट ऑब्वियस है कि सैटरडे संडे और क्या नाम है जो 26 जनवरी है हमारा गवर्नमेंटेड हॉलीडे, उसको भी इंक्लूड कर रहा है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम सही नहीं है जब हमें एक्यूरेट डिलीवरी डेट्स निकालना हो या एक्यूरेट नंबर ऑफ डिफरेंस निकालना दो डेट्स के बीच में। सो इस तरीके के इशू को हम नेटवर्क डेज के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे पावर BI में रिपोर्ट करूँ और यहाँ पे मैं ऑर्डर नंबर को फिल्टर स्लाइसर डालता हूँ और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो अगर मैं डेज को यहाँ पे करूँ तो ये मुझे बेसिकली 9 डेज का डिफरेंस है, और अगर मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये ज़्यादा का डिफरेंस होगा, क्योंकि 11 का है। इसको मैं नंबर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो फ़र्क यही है कि सैटरडे संडे अगर हमें इंक्लूड करना है तो विदाउट नेटवर्क डेज के आप यूज़ करते हैं जैसे हम यूजुअली यूज़ करते हैं। बट अगर आपको सैटरडे संडे और कोई स्पेसिफिक डे आपका एक्सक्लूड करना है तो आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको हॉलीडे लिस्ट दे रखा। आप इस तरीके की लिस्ट बना सकते हैं डेट्स की, उस पर्टिकुलर ईयर में या फाइनेंशियल ईयर की जो भी आपके हॉलीडेज हैं आप उसको ऐड कर सकते हैं, और वो डेट्स भी आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसमें आप डेट्स को अपने हिसाब से जो भी आपके रिक्वायरमेंट है उसको ऐड कर सकते हैं और वो डेट्स फंक्शन से एक्सक्लूड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम नेटवर्क डेज का यूज़ करके आप दो डेट्स के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं और सैटरडे संडे को एक्सक्लूड कर सकते हैं और भी अदर डेज को एक्सक्लूड कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।